मैं शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी के चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। आप लोग इस शिव चर्चा कथा को अंत तक सुनिएगा। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। ये जितना शिव चर्चा कथा सुनने वाले भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना, उन लोगों के चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। एक गांव में गरीब आदमी रह रहा था। वह उसके पास एक रिक्शा था। रिक्शा चला करके ही अपने घर की 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करता था। अब गरीब परिवार का उसकी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और बहुत ही वो भक्ति भाव पूजा पाठ करता था। सुबह में जगता था, जग करके नित्य कर्म करके नहा धोआ करके शिव जी की मंदिर जाता था और पूजा पाठ करने के बाद ही वह अपने रिक्शा ले जाता था। और रिक्शा ले जाता था और शिव जी के बहुत बड़ा भक्त था। बहुत ही पूजा पाठ करके ही अपना तब दूसरे काम में लगता था। वह एक दिन की बात है, वह पूजा पाठ करके जा रहा था रिक्शा लेकर के। अब उसकी रिक्शा पर कोई बैठता ही नहीं था। वह इस कारण दुखी रहता था। और उसकी पत्नी पूजा पाठ से कोई मतलब रखती नहीं थी। वह बोलती थी कि तुम पत्थर के मूर्ति को पूजा करते रहते हो। पत्थर के मूर्ति क्या तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे देंगे? तो बोलता था कि वो तो प्रभु का लीला है, प्रभु ही सब करेंगे। हर रोज वह नहा धोआ करके गांव के मंदिर में ही जाता था पूजा पाठ करके। तब अपने रिक्शा ले जाता था बाजार में। शहर में वो रिक्शा ले जाता था तो उसके रिक्शा पर कोई बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी रिक्शा टूटी हुई थी। इस कारण कोई बैठना नहीं चाहता था। वह घास भूसा उस रिक्शे पे ढो करके जो कुछ रुपया मिलता था तो शहर से अनाज वगैरह ले करके जाता था, तो 2 वक्त की रोटी बनती थी। अब इस कारण वो दुखी था, गरीब लाचार था कि वो अपने रिक्शा को सही करा नहीं सकता था या दूसरा रिक्शा ले नहीं सकता था। टूटी रिक्शा ही चलाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, पूजा पाठ करके वह अपने रिक्शा ले जा रहा था तो उसी गांव के मंदिर में शिव चर्चा कथा हो रहा था। तो शिव चर्चा कथा के ध्वनि भजन कीर्तन उसके कान में पहुंचा तो व्याकुल हो गया, उतावला हो गया और वह रिक्शा उस मंदिर के गेट पे लगा करके वह शिव चर्चा भजन सुनने लग गया मंदिर में और बैठ के सुनने लग गया। अब सुनते सुनते इतना व्याकुल हो गया, इतना मगन हो गया शिव जी की भक्ति में कि उसे पता ही नहीं चला कि हमें जाना है रिक्शा लेकर के काम पर। अब जैसे सुनते सुनते 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बीता। शिव चर्चा भजन खत्म हुआ तो वहां से वो प्रसाद ले करके जैसे मंदिर के बाहर निकल रहा है तो देख रहा है कि अरे हमारा रिक्शा ही खो गया, रिक्शा चोरी हो गई, रिक्शा तो है ही नहीं। तो अब बहुत परेशान हो गया। बहुत परेशान होकर के फिर मंदिर में गया। मंदिर में जा करके शिव जी के
शिवलिंग के पास सिर झुका के विनती करने लग गया कि ये बताइए, हमारे रिक्शा चोरी हो गया, आपके भजन कीर्तन सुनने में हमारी रिक्शा चोरी हो गया, अब हम कैसे दो वक्त की रोटी के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा, कमाऊंगा कैसे, हमारा रिक्शा चोरी हो गया, अब बताइए हम क्या करूं। अब बहुत परेशान होकर के रिक्शा चारों तरफ ढूंढा, चारों तरफ ढूंढने के बाद नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, तो रास्ते में ही 10 रुपया गिरा हुआ मिल गया। 10 रुपया मिला तो खुश हो गया, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रिक्शा चोरी हो गई, 10 रुपया मिल गया, इससे ही अनाज ले जाते हैं। तो बाजार से आटा चावल दाल ले लिया 10 रुपया की, और वहां से वापस चल दिया घर। तो वापस चल दिया घर, जाते जाते घर पहुंचा तो देख रहा है कि हम घर आ गए, और उसकी पत्नी देखी तो चकित रह गई, बोली कि रिक्शा का हो गया, रिक्शा कहाँ गया तुम्हारी। तो वो बोला कि रिक्शा पता नहीं चोरी हो गया। तो कैसे चोरी हो गया, तो देखी लोग गुरु बहिना लोग कैसे बता रहा है। बोल रहा है कि मंदिर में शिव चर्चा कथा हो रहा था, शिव चर्चा भजन हो रहा था, मैं रिक्शा बाहर खड़ा करके मंदिर में शिव जी के भजन सुनने लग गया। जो भी है खाना वाना बनवाया, 10 रुपया के अनाज लेकर के आया था, उसकी खाना वाना बनवाया, खा पी के सो गया। फिर अगले दिन सुबह में जग करके नित्य कर्म करके स्नान करके मंदिर में जा रहा है, जा करके शिव जी का पूजा किया और शिव जी से बोला कि हमारा रिक्शा चोरी हो गया है, अब हम क्या करें, कैसे हम दो वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाएं। तो ऐसे ही रिक्शा ढूंढते 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 गया नदी के किनारे, देख रहा है कि पेड़ सूखा हुआ है। तो सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को काट करके हम बाजार में ले जा करके बेचते हैं, बेच करके कुछ रुपया मिलेगा तो उससे अनाज वगैरह लेकर के आएंगे, राशन वगैरह लेकर के आएंगे। तो उस पेड़ को काटा, काट करके कुछ टहनी काटा और अपने कंधे पे ले जाने लग गया। तो ले जाते रास्ता में थक गया और बोलने लग गया कि हे भोले बाबा, हमारी यदि रिक्शा रहता तो कुछ और पेड़ को काट करके ले जाते और बाजार में बेचते। तो ऐसे ही वो भोले बाबा से कहने लग गया, ये भोले बाबा, हमारी रिक्शा कहीं से ना कहीं से ढूंढवा दो। अब वो बोल करके अपने कंधे पे ही लकड़ी को ले गया, बाजार में बेच करके कुछ राशन वासन ले करके आ रहा था। तो उसी नदी के किनारे देख रहा है कि उसकी रिक्शा नदी के किनारे पलटा हुआ है नदी में। तो देख करके चकित हो गया, और चकित होने के बाद सोचा कि क्यों ना हम इस रिक्शे को बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकालने के लिए जैसे उस रिक्शे के पास गया तो देख रहा है कि उस पे एक भिखारिन का लाश पड़ा हुआ है। उसकी उस भिखारिन का जो रोड एक्सीडेंट से उसकी जितना लाद वगैरह बाहर निकल गया था उसी रिक्शे पे लगा हुआ था। तो सोचा कि क्यों ना हम इस भिखारिन को इस रिक्शे से पलटा देते हैं और अपना रिक्शा निकाल लेते हैं। तो पलटाने के लिए जैसे वो उसको उठाया तो देख रहा है कि उसकी गर्दन में एक बटुआ लगा हुआ है। अब बटुआ में झन से आवाज आया तो सोचा कि क्या है इसके बटुआ में। तो बटुए को बाहर निकाला तो बटुए को खोल के देख रहा है तो उसमें चांदी के सिक्का बहुत ढेर सारे दिख रहा है। तो उस लाश को बाहर निकाला भिखारिन को, और बटुए से उस गर्दन से बटुए को निकाल करके साइड किया। फिर उसके बाद देख रहा है उसके जो एक झोली है, झोली में क्या है, झोली भारी लग रहा था। तो झोली खोल के देखा तो उसमें
बहुत ढेर सारे सिक्का दिखा। बहुत ढेर सारे सिक्का दिखा तो सिक्का को साइड किया। फिर उसके जो बिस्तर था, बिस्तर के अंदर एक छोटा सा तकिया था। तकिया को खोल के देखा तो देख रहा है कि तकिया में बहुत ढेर सारे सोना चांदी भरी भरा हुआ था। तो उस सोने चांदी को निकाला। फिर सोचा कि हम क्यों ना इस पानी में इसको रखेंगे तो चील कौवा खाएंगे, चील कौवा खा के धज्जियां उड़ा देंगे, तो क्यों ना इसे हम गड्ढे खोन के दफना दें, गाड़ दें। तो फटाफट अपने हाथ से ही नदी के किनारे से बालू हटाने लग गया। हटा करके उसको बढ़िया से मिट्टी में गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी बालू ढक दिया। और वहां से अपना खुद नहाया पानी में, गंगा जी में, और रिक्शा को बढ़िया करके धुलाई करके तब वापस घर आया। तो वापस घर आया तो अपने पत्नी से बोलने लग गया कि चलो चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, बाजार चलते हैं, कुछ सामान वामान खरीद के लाएंगे। तो उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, बोलने लग गई कि ऐसा क्या हो गया कि 2 घंटे में ही तुम इतना ढेर सारे पैसे कमा लिए। घर पे खाना बनाए हैं, खाना वाना खाओ चुप्पे। पैसे कहाँ से आएगा, बाजार वाजार जाएंगे, पैसे कपड़े उपड़े खरीदेंगे। तो ये बोला कि छोड़ो, ये सब छोड़ो, बाजार में ही जाकर के कुछ खा लेंगे। तो अपने जिद पे अपने पूरे परिवार को ले गया और बाजार से बहुत ढेर सारे सामान लिया और राशन वासन लिया। जो कि राशन 1-2 किलो लेता था, वह इकट्ठे 1-2 बोरी ले लिया राशन। तो बोलने लग गई पत्नी कि क्या बात है, पहले तो तुम राशन 1-2 किलो लेते थे, अब क्या बात है इकट्ठे ले लिए, इतने ढेर सारे कपड़ा ले लिए, कहाँ से पैसे मिला। तो ये बोला कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें घर बताएंगे। अब घर बताएंगे ऐसे करके वो घर लेके आया। तो इसकी पत्नी को रहा नहीं गया। जो औरत जात होती है, औरत जात को तो जानते ही हैं कि कोई बात पचता नहीं है। वो पूछने के लिए उतावला हो गई। अब उसकी पत्नी को रहा नहीं गया। ये जो रिक्शा वाला था ना, बहुत दिमाग का तेज था, क्योंकि भोले बाबा के भक्त था ना। जितना सोना चांदी और पैसे मिला था वो अपने पत्नी को बताया ही नहीं था। वह एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाया था, उसी में रख के छुपा दिया था और जरूरत के हिसाब से वो पैसे निकालता था, खर्चा करता था। अब इसकी पत्नी को शक लगा। वो सोचने लग गई कि ये बताओ तुम कहाँ से इतना ढेर सारे पैसे लेकर के आए हो कि हर रोज तुम खर्चा कर रहे हो, कहीं तो किसी को मर्डर वगैरह तो ना कर दिए हो। तो बोलने लगे तू पागल है, ऐसी बात नहीं है। एकाएक कुछ दिन बाद वो अपना घर बनवा लिया, बहुत बहुत अच्छा घर बनवाया। और वो बाजार में जा करके एक छोटा सा दुकान कर लिया। दुकान पे अब बैठ के अपना दुकान संभालने लग गया, दुकानदारी करने लग गया। अब दुकानदारी करते 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 बहुत उसके पास 1-2 नौकर रख लिया और दुकानदारी बहुत अच्छा चलने लग गया। और घर भी बहुत अच्छा बना लिया था। तो आस पड़ोस के औरतें पूछने लग गई एक गरीब रिक्शे वाले के पत्नी से कि तुम्हारा पति क्या करने लग गए, इतना ढेर सारे पैसे कहाँ से आया, ये बताओ हमें। तो ये बोलने लग गई रिक्शे वाले के पत्नी की हमें ही पता नहीं चल रहा है, वो हमें बता ही नहीं रहे हैं। तो नहीं, तुम पूछो ऐसा क्या कर दिए कि पैसे कहाँ से आया, पूछो, मर्डर वगैरह तो ना किए हैं, पूछो, नहीं तो बाद में तुम फंस जाओगे। तो बोलने लगे ठीक है, वो आएंगे शाम को तो मैं पूछूंगा। तो जैसे ये रिक्शा वाला आया शाम को अपना दुकानदारी संभाल के, तो इसकी पत्नी ना खाना वाना पूछ रही है ना कुछ। अब बोलने लग गई कि ये बताइए तुम पैसे कहाँ से ले आए कि इतना अच्छा घर बनवा लिए और दुकान भी करके, अब दुकान पे 2-3 लड़के रख लिए हैं। तो
बोलने लग गया कि तू पागल है, हम शिव जी के भक्त हैं ना, शिव जी हमारे ऊपर कृपा कर दिए हैं, तो क्या हो गया। तो हम रिक्शा ढूंढते ढूंढते गए नदी के किनारे, तो वहां रिक्शा हुआ दबा हुआ मिला पानी में, तो रिक्शा को निकाला और साइड में ही एक, तो वो बोला कि किसने तुमसे पूछा, अपने पत्नी से बोला किसने पूछा था, हमारे आस पड़ोस की औरतें पूछ रही है। तो बोला अच्छा ये बात है। तो बोला कि हम गए रिक्शा ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे, रिक्शा मिला, रिक्शा नदी के किनारे जो अकवन के पेड़ में फंसा हुआ था, तो अकवन के पेड़ से निकाला, और अकवन के पेड़ से ही उसमें फर लगा हुआ था, तो मैं तोड़ करके तोड़ते गया और आंख में उसका दूध पड़ा, और अकवन के जौन फर फाड़ा तो उसमें से सोना चांदी निकल रहा था, वही सोना चांदी लिया करके अच्छा घर बनवा लिए, महल बनवा लिए। वो तो भोले बाबा की कृपा था। तो तुरंत ये अपने आस पड़ोस की औरतें से बताई, और बता करके कहने लग गई कि तुम लोग भी अपने पति को ऐसे करने के लिए कहो। तो इन लोग के अपने पति से बोल करके और 10-12 लोग उस नदी के किनारे गए, और नदी के किनारे गए तो एक उसमें कान्हा था, कान्हा सुना था, तो वो बोल रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन लोगों के साथ में हम भी जाएंगे। तो कान्हा गया, और कान्हा जा करके एक अकवन के फर को तोड़ा, और सोचा कि क्यों ना हम जो हमारा एक आंख खराब है उसी में डालते हैं। तो जैसे वो आंख में दूध डाला तो बहुत बेचैनी आ गया उसके शरीर में। तो वो सोचा कि अरे हटाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो साइड हो गया, और इन लोग से बोलने लग गया कि तोड़ो तोड़ो, आंख में दूध डालना और बहुत ढेर सारे सोना चांदी पैसे आ जाएगा। तो इन लोग एक एक करके तोड़ते गए, आंख में दूध पड़ा तो बेचैनी हुआ, और आंख से 10-12 जितने आदमी गए थे गांव से सब अंधे हो गए, और अंधे हो गए और वहां से घर वापस ना गए। तो इन लोग के जो पत्नियां थी वो बेचैन होकर के गई इन लोग के गरीब रिक्शा वाले के घर, और बोलने लग गई इनकी पत्नी से कि अभी तक तो आए नहीं है। तो ये बोलने लग गई गरीब रिक्शे वाले के पत्नी की आप लोग जाइए, बहुत ढेर सारे सोना मिल गया होगा, तो ले आने में दिक्कत हो रहा होगा, ले करके आइए आप लोग। तो इन लोग फटाफट उस नदी के किनारे गए, तो देख रहे हैं कि 10-12 जिनके जितने पति गए हैं सब अंधे होकर के बेचैन होकर छटपटा रहे हैं। तो कैसे भी करके वे वापस गांव में आए, और गरीब रिक्शे वाले के पास पहुंच गए और बोलने लग गए कि तुम क्या ऐसा बातें बता दिए कि हमारे सब जितना हमारे पति गए हैं सब अंधे हो गए। तो वो बोलने लग गया कि अच्छा तुम लोग की ये लालच है, लालच के कारण तुम लोग वहां पहुंच गए नदी के पास, अच्छा ये बात है, तुम लोग लालच के कारण वहां पहुंच गए। तो वो बोलने लग गया तो हम तो शिव गुरु के भक्त हैं, शिव जी के सब महिमा है, शिव जी के हम पूजा पाठ करते हैं, शिव जी हमारे ऊपर कृपा किए तो बहुत ढेर सारे सोना चांदी आ गया हमारे पास, धन आ गया। तो ये बोल जितना गांव के लोग उसके पास गए थे तो बोलने लगे अच्छा तो तुम शिव जी के पूजा करते हो इसीलिए चलो हम भी शिव जी के पूजा करेंगे। तो अगले दिन गांव के जितना लोग थे वो मंदिर में जाके पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लग गए, क्योंकि गांव में कोई पूजा पाठ करता ही नहीं था उसके अलावा। और जो उसकी पत्नी थी रिक्शे वाले की वो भी पूजा पाठ करने लग गई, शिव जी के भक्ति भाव भजन कीर्तन करने लग गई। अब गांव में पूजा पाठ का माहौल बन गया। तो हम कहानी के यहीं पे
अंत कर रहे हैं। हमारी कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभू, घर घर शंभू, हर हर महादेव की जय हो।